हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मिस्टर रागा चैनल पर। दोस्तों बताते हैं अव्यू क्या होता है। हेलो दोस्तों, ये बनाया है अव्यू। अव्यू क्या होता है ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। जब भी मैं कभी कैपिटल ए बनाऊँ तो कैपिटल ए से आप हमेशा एक अव्यू को प्रदर्शित किया था, अव्यू को। ठीक है, कैपिटल ए आप अव्यू से प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्मॉल ए अब इसका एक पद होता है अव्यू का। एक पद जैसे A11 है, A12 है, A13 है, ये सारे पद हैं। तो अवयव के पदों को स्मॉल ए से प्रदर्शित करा जाएगा, जबकि एक अवयव को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे ये A12, 11 ये सारे पद हैं जो वो स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल ए से एक अवयव प्रदर्शित होता है, जिसके आपके सामने पूरा अवयव दिख रहा है। ठीक है, स्मॉल तो आप स्मॉल हो तो आप स्मॉल ए से एक पद मतलब पद होते हैं वो स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, और जो कैपिटल ए है वो एक अवयव से प्रदर्शित करेंगे। ये बात समझ में आई? बिल्कुल। जैसे A11 है, ठीक है, A11 है, A12 है, A13 है, ये सारे पद हैं, आप स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे इन्हें। ठीक है, ये होते हैं स्तंभ। स्तंभ तो आप लोग मीनार की तरह इतना समझिए, ये स्तंभ है। और ये पंक्ति, जैसे मैं कहता हूँ भाई कोई कविता की पंक्ति होती, वैसे ही पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। बोले ये पंक्ति क्या है? बोले पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, और स्तंभ को कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? 3, और रो भी कितने हैं? 3। रो 1, रो 2, रो 3। 3 पंक्तियाँ हो गई। ठीक है, 3 पंक्तियाँ हो गई, और कॉलम भी तो 3 होंगे फिर भाई, C1, C2, C3 कॉलम 3 होंगे। ठीक है, तो रो भी 3 है और पंक्तियाँ भी 3 हैं। इतना समझ में आया? और उसकी कोटि क्या होगी? कोटि बोले तो रो गुणे पंक्तियाँ, सॉरी रो गुणे कॉलम, यानी पंक्तियाँ। यानी अगर आपको कोटि ज्ञात करनी है तो पंक्तियाँ और कॉलम में गुणा कर देंगे, यानी बोले तो रो इनटू कॉलम। जैसे कि 1, 2, 3, 4 मैंने एक अवयव बनाया है, इसमें 2 भाई 2 कोटि जिसकी 2 है। देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और दो पंक्ति। पहले पंक्ति लिखते हैं, ठीक है, बाद में कॉलम यानी स्तंभ। कॉलम भी 2 हैं, स्तंभ भी 2 हैं। ठीक है, तो आपको ये पेन चला काटना नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे मन में करना है, ये काटना नहीं है, इससे गलत हो जाएगा, ये बताना है आपको, समझ जाइएगा। ठीक है, तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं आइए ये भी पढ़ लेते हैं। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, आप समझ जाइए। देखिए जितनी पंक्तियाँ होगी उतनी रो, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्तियाँ, कॉलम को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी कॉलम को हिंदी बोलते हैं स्तंभ। तो उसकी कोटि क्या होगी? 4x1। ये तो रहा स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव तो समझते हो मीनार टाइप का। ठीक है, मीनार टाइप को लग ही रहा है, तो स्तंभ अवयव, स्तंभ यानी एक बिंब की तरह है, देखिए स्तंभ। ठीक है, 4x1 ये तो हो गया स्तंभ अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, 4x1 का। ठीक है, अब वर्ग अवयव जान ली। वर्ग अवयव इतना समझ लीजिए, जैसे 2 का 4 होता है, 4 मतलब 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, वैसे इसकी भी मैट्रिक्स है जो अवयव है, यानी इसकी कोटि है जो 3x3 की है। देखिए कैसे, 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम, आप गिन लीजिए। देखिए 1, 2, एक देखिए 1, 2, 2 रो, 3 रो। अब स्तंभ यानी कॉलम कितने हैं? रो बराबर पंक्तियाँ, आप लिख लीजिए, और कॉलम है यानी कि स्तंभ। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए फिर इसमें कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम हैं और 3 ही रो हैं। ठीक है, जब 3 रो और 3 कॉलम है तो आप जाहिर पे वर्ग हो गया। ठीक है, अगर आपको इसके अवयव याद करने हो तो इन कोटि की गुणा कर दीजिएगा, जो आएंगे वो अवयव के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, 3x3 का अवयव कहलाएगा। वर्ग अवयव हो गया है, समझ गए आप लोग वर्ग अवयव क्या होता है? जो पंक्तियाँ और स्तंभ के जो हैं वो समान हो, रो कॉलम दोनों समान हो। पंक्ति अभी क्या होती है? अरे भाई इतना तो आपको मालूम ही है,
सीधी सीधी लाइन में होता है पंक्ति अवयव कहलाएगा। इससे कोई कविता की लाइन नहीं हो लिखते हैं पंक्ति। ये मैं पेन चला के बता रहा हूँ, आप पेन में चलाइए। 1 इंटू 3 की कोटि, ये देखिए एक पंक्ति और 3 कॉलम, यानी एक रो 3 कॉलम, समझ रहे हो। विकर्ण अवयव क्या होता है, जो कर्ण आपने समझा होगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बस यहीं पर कर्ण लगेगा, -1/2 एक कर्ण बनना है। देखिए ये बाकी सारे अवयव शून्य होंगे, खाली कर्ण की गिनती होगी, तो वो कहलाएगा विकर्ण अवयव। यानी समझ में आया आपके, कर्ण जो बीच में होगी एक लकीर टाइप की, वो खाली गिनती होगी, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। कौन सा अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव। देखिए इसकी कोटि क्या होगी, ये एक प्रकार का वर्ग अवयव भी है, ये वाला भी वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें कॉलम और रो दोनों समान हैं। ठीक है, समान बोले तो उनकी संख्या समान है, 3 ही रो हैं तो 3 ही कॉलम, ये वर्ग अवयव भी है। सही है, चलो ये हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब हल करते हैं। विकर्ण अवयव तो आपके समझ में आ गया, जो बीच का रो कर्ण होता है, कर्ण में गिनतियाँ होंगी, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। चलो अब अदिश अवयव, ये भी कुछ विकर्ण जैसा ही है। कैसे, देखिए इसको में कर्ण बन रहा है। देखिए ऊपर वाले में आपने देखा होगा कि जो कर्ण टाइप में जो गिनती थी वो सेम नहीं थी, लेकिन अदिश में गिनतियाँ सेम हैं। देखिए ऊपर गिनती सेम नहीं है तो विकर्ण अवयव कहलाएगा, लेकिन नीचे गिनती सेम है। देखिए ये देखिए 11 -2 3 ये कर्ण बनने आए, तो ये देखिए गिनती सेम नहीं है, लेकिन बाकी सारे अवयव शून्य हैं, तो विकर्ण कहलाएगा। लेकिन यही अगर जो कर्ण की गिनतियां हैं वो सेम होंगी तब अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें गिनती सेम है, बाकी अवयव सारे शून्य हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। ठीक है, -1 को दिख रहा है, √3 एक साल करें तीनों गिनतियाँ, लेकिन कर्ण में है एक प्रकार की। ठीक है, तो ये अदिश अवयव हो गया। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव समझ रहे हैं ना, गिनतियाँ सेम होंगी, ये तो हो गया। चलो अब वो तत्समक अवयव। तत्समक अवयव दोस्तों क्वेश्चन में आपका बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ये बार बार आएगा, आपको बताना भी पड़ेगा इसको। तो आप इसे इकाई भी अवयव बोल सकते हैं, तत्समक अवयव भी। देखिए जो इसमें भी देखिए, जो इसमें खाली जो कर्ण है बीच में बन ही होगा, तो तत्समक अवयव कहलाएगा। इसकी 2/2 की है और इसकी कोटि 3/3 है। इसके बीच के सारे अवयव 1 होंगे, बाकी सारे शून्य होंगे। ठीक है, 1 के अलावा और कोई गिनती नहीं आएगी, तभी तत्समक अवयव कहलाएगा। जहाँ कहीं भी आई लिखा हो तो आप इसी का मतलब समझ जाना, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव यानी इकाई अवयव है, 1 होगा और बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। I2 लिखा हो तो 1 0 0 1 आप इसे लिख दीजिएगा अवयव 2/2 का। I3 हो तो 3/3 का अवयव बना देना। ठीक है, शून्य अवयव, इसके सारे अवयव शून्य हो, इसमें क्या बताना आपको मालूम ही है, सारे अवयव शून्य, तब आप कहना शून्य अवयव यानी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन अभी लिखते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ए, मैंने कहा है कैपिटल ए हमेशा एक अवयव को प्रदर्शित करेगा। जो कभी दूसरा अवयव दिया गया तो दूसरा कैपिटल लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल तो एक ही अवयव है तो हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन में ही बताया गया। ठीक है, इसमें करना क्या है, अवयव की कोटि तो मैंने समझाया क्या होता है, रो और कॉलम की गुणा। रो इसमें कितने बोले पंक्तियाँ, आप खुद देख सकते हो। रो कितने, एक स्तंभ, चलो गिनते 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ हैं, कोटि हो गई। अब अवयव की संख्या मैंने कहा, कोटि जो होती है रो और कॉलम की गुणा कर दो, जिसका सारा जो गिनती आती वो अवयव कहलाती है। जैसे 3 है 4 हैं तो आएगा 12। जैसे अवयव बराबर मैं लिख देता हूँ पंक्ति गुणे में कॉलम। ठीक है, पंक्तियाँ गुणे स्तंभ, ये आप समझ में आया आपको। अवयव ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब आपको कोटि बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोटि बोले तो क्रम, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं अवयव 12 ही अवयव हैं, चाहे गिन लीजिए, मैंने तो गिन लिए 12 अवयव हैं। ठीक है, अवयव ज्ञात। अब हमें अवयव ज्ञात करनी है 13 21 33 23। मैंने कहा है हमेशा स्मॉल ए होगा, वो एक अवयव होगा, अवयव का हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए अवयव ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। क्या, देखिए मैं अभी बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलिएगा। पहला पद A11 से स्टार्ट होगा, दूसरा पद
ये 12 होगा, तीसरा पद ये 13 और चौथा पद ये 14। ठीक है, दूसरी पंक्ति यानी 21। ठीक है, 21 के बाद 22, ये 22, ये 22, ये 23, ये 24। ठीक है, अभी आपको समझा दूंगा, लिख लूँ, सॉरी 31 होगा, 31, 31, ये 32, ये 33 और ये 34। ठीक है, अब देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये 11 पे है 2, ये 12 पे है 5, ये 13 पे है 19, ये 14 पे है -7, 21 पे 35, ये 32 पे -2, ये 23 पे 12, सॉरी 5/2 है वो, जो √3 1 -5 और 17, ये 34 पे 17। देखिए ये वाली सारणी की उस सारणी से तुलना कर दी, ये आपको मन में ज्ञात करनी है। ये 11 स्टार्टिंग, ये 11 से 12 से पद से होगी, हमें ज्ञात क्या करना है, ये 13। तो आप जाहिर से पहली पंक्ति का जो तीसरा पद है यानी 13 होता है और 13 नंबर पर 19 है। ठीक है, अब ए किस ज्ञात करना है, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ए 21 बराबर आप देख सकते हो 35। अभी हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आपको पता चल जाएगा, आपको सिर्फ देखना है। ये सारणी ध्यान कर लीजिए, ए 21 हमेशा पद ये 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ए 21 पर है आपका 35, सॉरी 2 बार, एक बार काट दीजिएगा, और ए 33 क्या करना है, ये 33 पर है -5। ठीक है, और ये 30 पे ज्ञात कर सकते हैं, 30 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2 आप देख सकते हो। अभी आप हम सवाल बताएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर देंगे। फिलहाल अभी तो आप ये समझिए आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।